अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन। बच्चों, हम 6 पाठ तक परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन में प्रश्नों के उत्तर देख गए थे। आज हम देखने वाले हैं पाठ 7, जिसमें हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए यह प्रश्न देखेंगे और समझेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? राहगीर मतलब मुसाफिर। बूट पालिश वाला जो होता है वो बूट पालिश करता है। उसने राहगीर से क्या कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा और उन्हें आईना बना दूंगा, मतलब आईने जैसा चमकदार बना दूंगा। तो हम लिखेंगे, बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। दूसरा सवाल, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? भिखारी जो होता है उसके कटोरे में क्या था? भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ थी, रेज़गारी थी, रोटी के टुकड़े थे। तो हम लिखेंगे, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेज़गारी थी। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? अंधा बूढ़ा भिखारी जो था उसे किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उसके पैर में चोट लगी थी और उसमें से खून बह रहा था, इसीलिए उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। और जब देवेंद्र ने ये देखा तो वो भिखारी को अस्पताल ले गया। हम लिखेंगे, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वो सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। आगे का सवाल, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? प्रधानाध्यापक को बताया गया था कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र जो था वो बहुत ही मेधावी छात्र था, बहुत होशियार था, वो उत्तीर्ण होने वाले में से लड़का था, अव्वल नंबर लाता था वो। इसीलिए प्रधानाध्यापक को चिंता हुई कि अभी तक क्यों नहीं आया, कुछ दुर्घटना तो ना हो गई होगी, इसीलिए उसने पता लगाया और उस देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। तो हम लिखेंगे, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, होशियार मतलब वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। आगे देखें, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? जो अंधा बूढ़ा भिखारी था उसे एक साइकिल सवार बालक ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण भिखारी जो था उसके पैर में चोट लगी थी, जख्म हो गया था और उसमें से खून बह रहा था। इसीलिए उसने सोचा कि पहले मैं उसे अस्पताल ले जाऊं। उसकी दृष्टि में, देवेंद्र की दृष्टि में मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था, इसीलिए उसने परीक्षा होने के बावजूद भिखारी की मदद की। तो हम लिखेंगे, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। आगे का सवाल देखें, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? देवेंद्र जो था वो मेधावी छात्र था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। देवेंद्र मेधावी छात्र था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था,
इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी, क्योंकि वह बूढ़े भिखारी को अस्पताल ले गया था। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने अस्पताल में उसे भर्ती करवाया था। इस तरह देवेंद्र जो था, इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? हाँ, देवेंद्र ने जो किया वह सही किया, क्योंकि उसने मानवता को ऊपर रखा। परीक्षा होने के बावजूद उसने क्या किया? जो अंधा बूढ़ा भिखारी था, जो घायल था, उसे अस्पताल पहुंचाया। मतलब उसने अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया, इसीलिए उसने सही किया। तो हम लिखेंगे, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत ही सही काम किया था। भिखारी अंधा बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करवाता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसानियत की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ ही गए होंगे। यह प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने हैं, साथ ही साथ आपको आपकी कॉपी में भी लिखने हैं, मतलब नोट में भी लिखने हैं। थैंक यू।